गुड मॉर्निंग बच्चों। आज बेटा नवरात्रि पे अपन अपना तीसरा चैप्टर जो कि आपने 10th में पढ़ा है बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी क्या होती है बच्चों? पीरियोडिक जो टेबल थी उसमें प्रॉपर्टीज का जो चेंजेज आता है उसको बोलते हैं पीरियोडिसिटी। तो पीरियोडिक टेबल वाला आज नया चैप्टर शुरू हो रहा है बेटा। इसमें अपन डेवलपमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, उसकी हिस्ट्री पूरी देख लेते हैं, कैसे डेवलप हुई प्यारे बच्चों। तो लेसन नंबर 3 आज शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले इस चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज। पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन क्यों करना जरूरी है? क्लासिफिकेशन इसलिए जरूरी है कि हम एलिमेंट्स की स्टडी को प्रॉपर करें। तो पीरियोडिक टेबल से हमें सारे एलिमेंट्स को एक जगह लाने में आराम हो गया बेटा। तो कैसे डेवलप हुई है पीरियोडिक टेबल वो अपन पता लगाते हैं। तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, हमें हिस्ट्री आनी चाहिए, ज्यादा डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं, लेकिन हमें पूरा नॉलेज होना चाहिए सिस्टमेटिक। जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले कौन सा मॉडल आया था? थॉमसन मॉडल, फिर रदरफोर्ड मॉडल, फिर बोर्ड्स मॉडल, और फिर मॉडर्न कंसेप्ट आया था, है ना, वेव मॉडल। तो इस तरह से इसमें भी यही बात है, डेवलपमेंट कैसा हुआ। तो सबसे पहले दुनिया में कौन क्या आई थी? एटॉमिक थ्योरी आई थी बेटा। एटॉमिक थ्योरी में पता चला कि एटम होता है और सारे जो एटम डिस्कवर होते हैं उनके एटॉमिक मास अलग अलग होते हैं। तो साइंटिस्ट ने कहा यार डिफरेंट एटॉमिक मास के एलिमेंट्स को डिस्कवर किया गया और काफी कुछ एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, ठीक है ना। एटॉमिक मास पे बेस्ड था। तो शुरू की पढ़ाई जो है एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास पे बेस्ड थी प्यारे बच्चों। उसके बाद में कौन सा लॉ आया? डॉबी राइडर ट्राइड लॉ। ट्राइड्स क्या है आपको पता है? 10th में पढ़ा है आपने। तीन एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए गए, जैसे आपको याद भी होंगे, जैसे ये था लिथियम सोडियम पोटेशियम। डॉबी राइडर ने क्या कहा था पता है आपको? कि इनके जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास जैसे 7 है, इसका 39 है। तो उसने कहा था कि फर्स्ट एलिमेंट और ट्राइड में जो थर्ड एलिमेंट है उनके एटॉमिक मास को जोड़ के उसका एवरेज निकाल देते हैं बच्चों, तो क्या आ जाता है? बीच वाले का मास। और सही बात भी थी बेटा। 7 + 39 को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो तो ये आ गया 46/2 यानी 23। और सही बात है, 23 किसका एटॉमिक मास है बेटा? सोडियम का। तो इस तरह से उसको तीन के ग्रुप्स बनाए उसने, उनको ट्रायड्स कहा गया था। 3 ट्रायड्स मेनली याद होंगे आपको 10 में। तो लिनाक था, एक कासरबा, कैल्शियम स्ट्रॉन्सियम बेरियम, एक आपके था फिर कल 12 एंटी है ना, तो क्लोराइड ब्रोमीन और आयोडीन। ये 3 ट्रायड्स मुझे जो जहां तक याद है ये 3 ग्रुप बनाए थे, वो आपके डॉबी ट्रायड्स लॉ था बेटा। उसके बाद न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल। ऑक्टेव रूल में क्या था? 8 एलिमेंट्स को जमाया था। वो संगीत के जो स्वर होते हैं, सा रे ग म प द नी सा, सा से स्टार्ट होता है और सा पे खत्म होता है। तो जो एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट था फर्स्ट नंबर का और 8वें नंबर का एलिमेंट था, उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी, ठीक है ना। लेकिन प्यारे बच्चों जब एलिमेंट ये जो डिस्कवरी हुई थी इनर्ट गैसों की, उस समय फिर ये लॉ खत्म हो गया था। तो न्यूलैंड ऑक्टेव रूल में क्या था? वो संगीत के स्वरों वाला है। इसकी बात भी अपन को ज्यादा हिस्ट्री में नहीं जाना, लेकिन हमको पता होना चाहिए हाँ इसके बाद ये आया था। एक लॉदरमेयर आपके कर्व भी है बेटा, लॉदरमेयर साइंटिस्ट था। तो उसने क्या किया था? उसने फिजिकल प्रॉपर्टीज के प्लॉट खींचे थे किस बीच में, कि एवरेज जो है इसमें एवरेज प्रॉपर्टी ली थी बेटा जेड, और उसमें तो सारे प्रॉपर्टी के ग्राफ बनाए थे एटॉमिक मासेस से रिलेटेड करके, डेंसिटी और उसमें ग्राफ बनाए थे। डेंसिटी क्या होती है सबको पता है कि मास अपॉन वॉल्यूम। तो उसने क्या किया कि वॉल्यूम ले लिया, वॉल्यूम मास और डेंसिटी से डिवाइड करके वॉल्यूम और एटॉमिक मासेस में ग्राफ बनाए। तो सारे जो एलिमेंट्स जो ऊपर आए ना वो सिमिलर थे, लेकिन ये भी ज्यादा चला नहीं लॉदरमेयर का। न्यूलैंड ऑक्टेव रूल था। उसके बाद में मेन हीरो आ रहा है, उस समय का भगवान माना गया, जिसने प्रिडिक्शंस किए थे कि एलिमेंट्स को उसने एटॉमिक मास के ऑर्डर में जमाया था, और कुछ जगह ज्यादा डिफरेंस था एटॉमिक मास में, वहां उसने जगह छोड़ी थी और फिर भविष्यवाणी प्रिडिक्शंस की है बेटा। और प्रिडिक्शन करने वाला तो भगवान ही होता है। भविष्यवाणी कौन करता है? भगवान करता है कि यार ये एलिमेंट खोजा जाएगा, डिस्कवर किया जाएगा प्यारे बच्चों। तो मेंडली पीरियोडिक टेबल की डिस्कवर हुई थी, उसमें प्रिडिक्शंस भी थे, काफी अच्छी बनी थी, क्योंकि उसको अच्छा माना था उस समय। क्योंकि एक तो वो दुनिया में वो आदमी जो है जो सबसे पहले करता है ना, जो आगे आता है, पीछे रहने वाले का कोई स्थान नहीं है, जो आगे आता है उसको माना जाता है। तो बहुत सारे एलिमेंट्स को जमाने में इसने बहुत अच्छा काम किया था। और शुरू में 63 एलिमेंट्स को
जमा दिया था। ये 1869 में आई थी बेटा। सब सीरीज का देखो 1808 में ये आई थी आपके, इसमें बता दिया मैंने 1817 में ये, उसके बाद में इसका भी ये बताना चाहिए 69 में और ये 1912 में। तो बेटा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल काफ़ी आपने 10th में पढ़ी है, किस पे बेस्ड थी, तो आपको आना चाहिए एटॉमिक मासेस पे, एटॉमिक मास पे थी। और इसने क्या पीरियोडिक लॉ दिया था कि फिजिकल एंड, पीरियोडिक लॉ याद होगा 10th वाला ही लिखना है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मासेस के पीरियोडिक फंक्शन होते हैं कौन से, एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होती वो। और उसके बाद में मेन हीरो आया गया बेटा, जिसने कहा नहीं एटॉमिक मास अच्छी प्रॉपर्टी नहीं है, एटॉमिक नंबर अच्छी प्रॉपर्टी है, और वो देने वाला था मॉसले। उसने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 1912 में कौन से साइंटिस्ट ने दी थी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल गिवन बाय मॉसले। ओके, और मॉसले ने कैसे पता लगाया, उसने क्या किया कि फ्रीक्वेंसी न्यू रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर में एक प्लॉट खींचा जो स्ट्रेट लाइन आया बेटा। और स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, और इसका मतलब वो चेंजेस नहीं होता है। जबकि एटॉमिक मास क्या होता है तो आपको, एटॉमिक जो नंबर होता है ना, वो तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, और प्रोटॉन्स जितने होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने। लेकिन एटॉमिक, ये तो है आपके एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक मास में गड़बड़ ये क्या है बेटा, एटॉमिक मास क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन बीच में आने से क्या होता है कि दिक्कत आती है। प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख सकते हैं अपन, और इलेक्ट्रॉन लूज किए जा सकते हैं, ठीक है ना, न्यूट्रॉन्स लूज थोड़ी होते हैं। तो ये प्रॉपर्टी, एटॉमिक मास अच्छा नहीं है साहब, एटॉमिक नंबर अच्छा है। कैसे पता चला, फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर में ग्राफ से स्ट्रेट लाइन आई, और स्ट्रेट लाइन ये प्रूव करती है कि एटॉमिक नंबर इज द बेस्ट प्रॉपर्टी देन एटॉमिक मास। उस दिन से फिर केमिस्ट्री की जो प्रॉब्लम्स थी, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की जो डीमेरिट्स थी, वो काफी जो है हट गई प्यारे बच्चों। और फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई। इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से हम सारी पढ़ाई अब कर रहे हैं, और उसमें फिर आता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बाद में कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। ये पीरियोडिसिटी वर्ड क्या है कि एक डिस्टेंस, एक फिक्स डिस्टेंस के बाद, एक पर्टिकुलर एक सीक्वेंस के बाद में एटॉमिक जो उसके आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिपीट होते हैं। यानी जब हम एलिमेंट्स को जमाते हैं, अरेंज करते हैं, तो जब उनका कॉन्फ़िगरेशन सेम आता है तो उसकी प्रॉपर्टी भी सेम होती है। तो बहुत सिंपल सी बात है, एलिमेंट्स को अरेंज करने पर उनकी प्रॉपर्टी का रिपीट होना, वो पीरियोडिसिटी होती है। तो व्हाट इज पीरियोडिसिटी, ये आना चाहिए बेटा कि एक सीक्वेंस पर रिपीट करने पर प्रॉपर्टी का वापस से रिपीट हो जाना, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिपीट होता है। तो प्यारे बच्चों, ये थी हिस्ट्री। अब अपन अपने काम की बात करना चाहेंगे। लॉज, ये दो लॉज आते हैं, क्या लॉज है, स्टेटमेंट याद होंगे, ठीक है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज आर, ठीक है ना, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास, ये तो लॉ किसका है, मेंडलीव का। और इसमें लिखना है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर, तो आपके मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आ जाएगा। तो अब अपन पढ़ाई जो अपनी मेन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से आगे की पढ़ाई करेंगे। मॉडर्न जो एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए हैं उनके आईयूपीएसी नोमेनकल्चर कैसे दिए हैं, अभी कितने एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए हैं बेटा। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की हम बात अब करने जा रहे हैं। हाँ बच्चों, अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात कर लेते हैं बेटा। इसको बोर्स टेबल भी कहते हैं, क्योंकि वो बोर्स की जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ना, उस पर बेस्ड है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है तो फर्स्ट पीरियड को दिखा दी, देखो, ठीक है ना। तो बहुत चीजें अपन सीखते हैं, इसमें क्या क्या नई बातें आती देखना। तो इसको क्या कहते हैं, लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, जो अब फाइनली यूज हो रही है। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहो, चाहे बोर्स टेबल कहो, बोर्स टेबल भी यही है, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहो, यही है बेटा। इसमें सबसे पहली बात आती है द हॉरिजॉन्टल लाइंस। हॉरिजॉन्टल की जो होती है आपके ऐसे सोई हुई लाइन है ना, वो 7 होती है, और उनको पीरियड्स बोला गया। क्या बोला था, 7 पीरियड्स जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइंस को 7 पीरियड्स कहते हैं बेटा। अब 7 पीरियड्स होते हैं, तो आप ये टेबल बनाइए, आप देखें इसमें आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7 पीरियड, 7 पीरियड लगा दिए। उसके बाद में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने कितने हैं। फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट है, इसको कहते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड, वो सबसे छोटा बच्चा, वेरी शॉर्ट पीरियड बोलते हैं इसको। इसमें 8 और 8 है, इनको शॉर्ट पीरियड्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं, शॉर्ट, छोटे।
है ना बेटा, इनको क्या लिखोगे आप, शॉर्ट पीरियड्स। ओके, और ये भी शॉर्ट। उसके बाद में आता है लॉन्ग पीरियड, कंपटीशन में आया हुआ है, ये भी लॉन्ग। तो आपसे पूछेंगे लॉन्ग पीरियड कौन कौन से हैं, तो अपन कह रहे हैं फिफ्थ, सिक्स्थ, फोर्थ, फिफ्थ। शॉर्ट कौन से हैं, सेकंड और थर्ड। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं अभी नंबर, ठीक है बेटा। और सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बच्चा ये। सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है जिसमें 32 एलिमेंट्स होते हैं, वो है वेरी लॉन्ग पीरियड। और ये अभी 7th में अपन इनकम्प्लीट है बेटा, अभी कुछ कह नहीं सकते इसमें। 7th पीरियड अभी तक डिस्कवर्ड होते जा रहे हैं, नए नए एलिमेंट्स आते जा रहे हैं। तो आपसे पूछेंगे सबसे लॉन्ग पीरियड बताओ, तो आंसर होगा 6 पीरियड। सबसे शॉर्ट, फर्स्ट पीरियड सबसे शॉर्ट होता है। लॉन्ग कौन से होते हैं और वेरी लॉन्ग में डिफरेंस है। तो पीरियड्स की हिस्ट्री आपको पता चल गई होगी। 7 पीरियड्स होते हैं जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, आड़ी लाइन हमारा आड़ी ऐसे। हाँ, उसके बाद में 18 वर्टिकल कॉलम्स को क्या नाम दिया गया, ग्रुप्स। ग्रुप किसको बोलते हैं, जैसे दोस्तों का ग्रुप होता है। ग्रुप कैसे बनता है भाई, आपके दोस्त कौन होगा, जिसकी प्रॉपर्टी आपके जैसी होती है। तो प्रॉपर्टी एक जैसी क्यों, कि उनका जो स्वभाव होता है वो एक जैसा है ना। यहाँ पर स्वभाव तो नहीं है, तो फिर ये ग्रुप कैसे बने, ये इन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होते हैं, इसलिए बने बेटा। ईच ग्रुप एलिमेंट हैविंग द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट ग्रुप है जैसे वही ली, ना, की, रबड़ी, सस्ती, फ्री, आपने पढ़ा है। पीरियोडिक टेबल की फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स है ये। इन सब बदमाशों के ग्रुप क्यों बना, क्योंकि सबके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ये ns1 इसका कॉन्फ़िगरेशन है, ns1। इसी तरह से वही बेटा, मांगे, कार, है ना, स्कूटर, बाप राजी, है ना, बाप रोए, राजी तो क्या का है, ठीक है ना। ये बेटे पढ़ते नहीं और डिमांड करते तो राजी राजी नहीं है। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप रोए, तो ये आ जाएगा ns2। ये वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सबका कॉन्फ़िगरेशन सेम है। तो मैं समझाने का इतना ही मतलब है कि ग्रुप्स जो बने हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिनके आउटर मोस्ट के सेम है उसके अकॉर्डिंग ग्रुप बनाए हैं, ठीक है बेटा। और ये 18 ग्रुप्स हैं। अब पीरियोडिक टेबल को आपको बनाना भी आना चाहिए। तो आप मेरे साथ साथ एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का सारा, कि वे राइट में क्या होते हैं, लेफ्ट में क्या होता है, बेसिक नॉलेज पीरियोडिक टेबल का होना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है, ये सब पढ़ा हुआ है 10th में, तो आपको कोई बड़ी बात नहीं है। अब अपन एक बार पीरियोडिक टेबल आपको बनाना सीख जाना है, और इस साल अपन को सारे एलिमेंट्स याद कर लेने हैं। ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है बेस्ड, जो आपको बताइए किस पर है बेटा, एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है, सबको पता है किसने दी थी। और सबसे बड़ा बता दो बेटा, पीरियड जो फर्स्ट होता है उसका फर्स्ट पीरियड में प्रिंसिपल काउंटर नंबर 1 होता है, सेकंड पीरियड का 2, थर्ड पीरियड का 3, 4, 5, 6 और 7। जिनकी प्रिंसिपल काउंटर नंबर 7 है वो कौन से एलिमेंट, पीरियड का एलिमेंट होगा 7th पीरियड में। जिसका प्रिंसिपल काउंटर नंबर 4 है वो कौन से में होगा, वो 3 में। तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पीरियड का पता लगा सकते हैं। थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। जैसे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आ जाए अपने कि आप ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से वो एलिमेंट कहाँ पीरियोडिक टेबल में कहाँ होगा, तो आप आराम से एक ट्रिक देता हूँ, उससे अपन बता सकते हैं। तो और फिर इस पे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है बेटा, प्रैक्टिस करने से आदमी परफेक्ट बन जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है, प्रिंसिपल काउंटर नंबर पता चल गई, फर्स्ट पीरियड की प्रिंसिपल काउंटर नंबर 1 होगी, सेकंड की 2 होगी, इसकी 3। तो मैं कह दूं आपसे कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एलिमेंट सोडियम ले लेते हैं, जैसे सोडियम 11 नंबर है, इसका कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। ला आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ है बच्चों, 3s1। तो n की वैल्यू क्या हो गई, 3। आपसे पूछेंगे सोडियम किस पीरियड में होगा, तो 3 है, इसका मतलब थर्ड पीरियड नंबर, उसका क्या होगा, 3 होगा। उसके बाद s में आ रहा है, s कौन सा, s ब्लॉक फर्स्ट ग्रुप ही है, और s 1 ही है, तो आपके इसका ग्रुप नंबर भी क्या आ जाएगा, 1। तो आपसे पूछेंगे सोडियम भाई साहब कि पीरियोडिक टेबल में पोजीशन बताओ, तो आप कह दोगे वो पीरियड 3 में है और ग्रुप 1 में है। जैसे अपन ले लेते हैं कैल्शियम, कैल्शियम 20, इसका जब लास्ट लिखोगे तो 4s2 आएगा। कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता होगा अब तो, 1s2, 2s2 अपने थर्ड चैप्टर में सीखा है, 1s2 n+l रूल से, वो 1s2, 2s2, 2p6, 4s2 आएगा। तो इसका पीरियड कौन सा है, तो आप कह दोगे 4th पीरियड।
है ना। और S2 में, S का मतलब फर्स्ट ग्रुप नहीं होकर के सेकंड ग्रुप में, S2 सबका, तो सेकंड ग्रुप का एलिमेंट हो जाएगा, तो ये तो हो गया बेटा, और इसका ग्रुप नंबर Q2, S में 2 है, किसी का मान लो NP6 आ गया, 2P6 आ गया, तो वो P में 6, और P स्टार्ट होता है 13 से, तो 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18, वो 18 पीरियड में होगा P6 वाला, है ना। अभी सारे पढ़े नहीं है तो उसमें आएगा नहीं। अब बेटा आप क्या करो, पीरियडिक टेबल बनाओ। तो आप अपनी जो नोटबुक है, इस नोटबुक में आपको लाइनें खींचनी की पड़ेगी, 18 लाइन्स ऐसे ले लीजिए। आपकी जो नोटबुक है उसमें आप 18 लाइन ले लीजिए, और नीचे से स्टार्ट करेंगे इसको बनाना, है ना। और पीरियडिक टेबल बना करके उसमें जितने एलिमेंट्स याद हो जाए उनको धीरे धीरे अपन को याद करना आना चाहिए। तो खुद हर बच्चा अपनी अपनी पीरियडिक टेबल बना के तैयार करेगा, और उसके ऊपर थीसिस करनी है, आपकी खुद की बनी हुई होनी चाहिए। मैं भी आपको ट्रिक दे देता हूँ, पीरियडिक टेबल को बनाने के लिए आपको सिखा देता हूँ कैसे पीरियडिक टेबल बनानी है। तो बच्चों आपको क्या करना है कि नीचे से आपको क्या करना है, नीचे से आपको स्टार्ट करना है। लाइनें 18 लाइनें, वो ऐसे आप 18 लाइनें ले लोगे, है ना, यहाँ से नीचे की कंप्लीट लाइनें, क्योंकि नीचे वाले पीरियड्स कंप्लीट है बेटा, तो ऐसे आपको 7 पीरियड लेना है, ऐसे नीचे की 4 लाइनें पूरी, ओके। उसके बाद में ये फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के ये पीरियड 7 है, तो 7 से स्टार्ट कर दो, 7 6 5 4 3 2 और 1 फर्स्ट पीरियड में एक ही एलिमेंट है, ये इस तरह से ये एस ब्लॉक हो जाएगा। उसके बाद में 1 2 ग्रुप 18 है बेटा, 1 2 हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये तो पीरियड्स हो गए, है ना। इसको रोमन नंबर में लिखो तो रोमन नंबर लिख दो, ऐसे लिख दो 1 2 18 होने चाहिए, 1 2, उसके बाद में 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 के बाद में 13 में वापस ऊपर जाना है ऐसे, वो भी 6 है, 1 2 3 4 5 6, डी ब्लॉक में 6 आता है, ये डी ब्लॉक आ गया बीच में। और नीचे क्या है बेटा, 14 आपके कौन से एलिमेंट्स हैं, नीचे 14 आपके 6 और 7 पीरियड के जो बीच में आते हैं, लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स, ये 14 कॉलम्स हैं। 14 कॉलम्स किस किस के हैं, लेंथेनाइट एक्टिनाइट्स, ये 14 कॉलम है बेटा। तो 4 ब्लॉक स्पष्ट हो गए हैं, ये 1 2 नंबर लगा के चेक कर लो, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना। ये 13 वाला, इसमें अपन यहाँ ऊपर 13 वाला कर लेंगे, ये 12 हो गया। उसके बाद 13 14 15 16 17 और 18 तुरंत बनी है इसमें, है ना। और 7 पीरियड होने चाहिए, तो 7 पीरियड अपन को चेक कर लेते हैं, ये 7 वाला है, 6 वाला है, ये 5 वाला है, 4, ये 3 और ये 2 और 1 जो है ना, यहाँ 1 ले, ये 1 ये इसमें ही। तो सबसे पहले कौन सा आता है, हाइड्रोजन, उसके बाद में हीलियम, आपको एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन हीलियम, फिर तीसरे नंबर पे लिथियम बेरिलियम, यहाँ क्या आएगा, बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन, ओके। 5 10 तो ऐसे याद कर लो, उसके बाद में खड़े याद कर लो ऐसे, तो इतने जब तक 20 तक एलिमेंट है वो बच्चा तो कर लेगा। 10 पे आ गया नियॉन, सोडियम, उसके बाद में सोडियम मैग्नीशियम 12 नंबर पे देखो, उसके बाद में एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर, उसके बाद में क्लोरीन, ऑर्गन आ गई, 18 नंबर पे ऑर्गन आती है बेटा। तो ऐसे याद करोगे तो एटॉमिक नंबर के कंटिन्यूस हो जाएगा, फिर ऐसे याद कर लेना तो ग्रुप से आ जाएंगे। तो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप को केमिस्ट्री में क्या कहते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट। Classify the elements on the basis of electronic configuration. There are 4 type of elements on the basis of electronic configuration. S block element. उसके बाद में ये जो हमारा ये है 6 वाले, ये होते हैं P block element. कौन से होते हैं, P block elements होते हैं। ये होते हैं D block elements. ये D block elements है, किसको बोलते हैं, S block। Those elements in which last electron enter in the S subcell known as S block element। कहाँ है, ये दोनों। D block element की डेफिनेशन क्या है, those elements इसमें last electron, सारा खेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में filled in the D subcell known as D block element। इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन D में जाएगा।
those elements in which last electron enter in the p sub cell known as p block element। और नेक्स्ट आ रहा है नीचे जो है बेटा इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन f ब्लॉक में जाता है, तो इनको केमिस्ट्री में बोलते हैं f ब्लॉक एलिमेंट्स। वास्तव में इनकी पोजीशन यहां है, यहां इनकी पोजीशन है आफ्टर लेंथेनम है, इसलिए इसका नाम पड़ा लेंथेनॉइड्स सीरीज। और यहां एक्टिनियम के बाद आते हैं, इसी के बाद इनको बोलते हैं एक्टिनॉइड्स। क्या बोलते हैं? एक्टिनॉइड्स। तो लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड्स एलिमेंट्स है, ये भी 14 की रॉज है, एफ ब्लॉक एलिमेंट है। सही पोजीशन इनकी डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं प्यारे बच्चों। तो क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है ना, ट्रांजिशन मतलब जोड़ने वाले, ट्रांजिट करते हैं। किस किस को जोड़ते हैं? एस और पी को जोड़ रहे हैं, इसलिए इनको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स है बेटा। अब आपने ये भी पढ़ा है 10th में, ये जो एक गहरी लाइन जा रही है बच्चों, ये एक लाइन बनानी है ऐसे। अरे बच्चों, ये लाइन किसको बताती है? याद करो देखें जरा। यह लाइन बताती है मेटल्स और नॉन मेटल में डिफरेंस को बताती है। ये पीरियोडिक टेबल में आपसे पूछेंगे नॉन मेटल से इतने से है, नॉन मेटल। तो आप लेफ्ट टू राइट जाते हो पीरियोडिक टेबल में, ये लेफ्ट टू राइट जाते हो तो क्या कौन से करेक्टर बनते हैं? मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होता है। मेटेलिक लिख दो आप, मेटेलिक नेचर जो होता है या मेटेलिक कैरेक्टर होते हैं डिक्रीज होते हैं। मेटल, ये अच्छे मेटल है। केमिस्ट्री के सबसे शानदार मेटल बताओ तो क्या ना? लीना की रबड़ी सस्ती फ्री, लीना की रबड़ी सस्ती और फ्री। फिर बेटा मांगे कार स्कूटर, स्कूटर बाप राजी है ना बेटा। ये लेंथेनम कहाँ आएगा? बाप रोए। उसके बाद में आएगा लेंथेनम, यहाँ आएगा, और एक्टिनियम यहाँ आएगा। यहाँ ये एलिमेंट्स है, आफ्टर डी ब्लॉक एलिमेंट है, यहाँ इनकी पोजीशन है। बच्चा क्या देखेगा? यहाँ 57 से सीधा 72 आ जाता है, और यहाँ 89 से एटॉमिक नंबर सीधा 103 आ जाता है ना। हाँ, एटॉमिक नंबर की भी ट्रिक्स है, एटॉमिक नंबर भी याद कर सकते हैं इजीली, इनके वो भी हो जाएंगे। एटॉमिक नंबर ही ना 1 2 3 ऐसे गिन लो, आपके 108 कॉल लो 100, ठीक है ना, उसमें आ जाएंगे। और 72 के बाद ये है आपके 57 के बाद 58 से शुरू होते हैं और लास्ट 71 तक चलते हैं। ये 72 यहाँ है, 72 73 74 ये डी ब्लॉक आ जाएगा, है ना। और 89 के बाद 103 103 है तो 104 यहाँ चालू होते हैं, 104 105 106 107 107 58 59 60, इस तरह से यहाँ खत्म कहाँ तो होते हैं 103 पे। तो एक्टिनाइड्स कहाँ चालू होते हैं? 58 से लेंथेनाइड्स 71 तक। एक्टिनाइड्स कहाँ से चालू होते हैं? आपके 89 है ना, 90 91 92 93 से चालू होकर के 103 पर खत्म होता है। तो ये बनाना बेटा, ये नॉन मेटल्स हैं, ये सारे पीरियोडिक टेबल में ये सब मेटल्स होते हैं। इनको भी याद करने की ट्रिक कर लेना, इसको ये तो याद होगा, इसको तो याद कर लो, बिकनॉफ है ना, बिकनॉफ। फिर है कोई बैंगन आलू गाजर इन थेला, काशी गए संत पंजाबी, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिके, ओल्ड स्टाइल से टीपो, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, है ना। हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जिनॉन और रेडॉन, ये याद हो गया। उसके बाद में ये तो आपको एस ब्लॉक आता है, ये पी ब्लॉक है ना। फिर यहाँ आता क्या? साइंस टीचर वर्कर मन फी को नी क्यू और जिन, साइंस टीचर वर्कर मन फी को नी क्यू जन। इधर फिर आ गया साइंस याला टीचर जर्दा हड़पता है HF, वह नींबू तोड़ता है, वह नींब तोड़ता है, करे मौज वो मन टिका रहे, मन टकरे, मन टीसी है ना, मन टिका रहे पढ़ाई में आपका, मन टकरे। फिरोज खान कोरियर कोरियर अरे चाहिए कोरियर, नी पढ़ी तो पीटी, नी पढ़ी तो पीटी, क्यों आ गया हूं AG और AU, और जल सिटी हंगामा।
तो कैसे भी करके ये एलिमेंट्स अपन को धीरे धीरे याद करना है। एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपके सामने आ गई बच्चों, और इस पीरियोडिक टेबल में आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो देखना प्रॉपर्टी चेंज होगी। तो आपसे पूछेंगे टॉप टू बॉटम जाओगे, तो टॉप से बॉटम किस में जाओगे रे बच्चों? अरे टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे तो किस में जाओगे? ग्रुप्स में। और लेफ्ट टू राइट किस में? पीरियड में। तो जो प्रॉपर्टी चेंज होती है दैट इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। तो अब आगे सब प्रॉपर्टीज आएंगी और उनकी पीरियोडिसिटी इस चैप्टर में है। और एक है बेटा कि 100 के बाद जो एलिमेंट डिस्कवर हुए उनमें फिर उनके जो है नॉमेनकल्चर आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग करना है, क्योंकि फिर साइंटिस्ट ने अलग अलग, रशिया वालों ने कहा कि इसका नाम रदरफोर्डियम रखो, उसने कहा कि इसका नाम क्रोशियम रखो। इस तरह से झगड़े होने लग गए। तो झगड़ा मिटाने के लिए बाद में एलिमेंट्स का आईयूपीएसी नेम अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी 100 के बाद के उनके आईयूपीएसी कैसे लिखते हैं वो अपन हाँ बेटा ये आफ्टर 100 जो एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स हैं ना उनकी आईयूपीएसी नेम देने शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि फिर साइंटिस्ट में झगड़े हो गए। भाई अमेरिका वालों ने नाम रखा मिलिशियम, रशिया वालों ने क्रोएशियम, है ना। इस तरह से यूं झगड़े होने लगे। तो उन्होंने कहा भाई 100 के बाद वाले के अपन नाम लिख देते। जब भी डिस्कवर होगा सिंथेटिक एलिमेंट्स है बेटा, इनके नेमिंग जो है आईयूपीएसी नेमिंग करनी है। तो आईयूपीएसी ने क्या किया, ये टेबल आपको आनी चाहिए कि डिजिट यदि 0 है तो आपको नील, 1 है तो अन, 2 है तो बाय, 3 है तो ट्राई, 5 ठीक है ना, 4 है तो क्वाड। 4 को कहते हैं क्वाड। जैसे वो नहीं थे मैथ, एट, प्रॉप, यूथ, वो ऑर्गेनिक वाली गिनती है बेटा, काउंटिंग है ना। ये काउंटिंग बिल्कुल नहीं है, नोट कर लेना। नील, अन, बाय, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट और इन मतलब 9, 8 को ऑक्ट, वहां कहते हैं हेप्ट 7 को, या सेप्ट, ध्यान रखना। और एब्रिविएशन मतलब नील, एन है तो एन, यू का अन, नील हो गया अन का यू, बाय का बाय, टी का ट्राई का टी, क्यू का है ना क्वाड क्यू, पेंट का पी, हेक्स का एच। तो फर्स्ट लेटर है, इसमें एब्रिविएशंस में कोई इतना टेंशन नहीं, रूट इसका जो फर्स्ट लेटर है इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे 100 है, 100 का आईयूपीएसी नेम और उसका सिंबल बताओ। तो 100 का आईयूपीएसी नेम क्या होगा? ये तो है आपके प्रीफिक्स, ये सब क्या लगाना है? प्रीफिक्स। जो नाम के पहले आएगा वो तो ये आएगा, और बाद में आएगा सफिक्स। तो इसमें सब में सफिक्स जो आप यूज करोगे वो है ईएम, आईयूएम, है ना। तो इसका 100 का आईयूपीएसी नेम क्या होगा? फर्स्ट है, फर्स्ट का क्या है बेटा? अन, तो ये हो गया अन। फिर क्या है? 0, 0 का क्या कहता है? नील, ये हो गया नील, कंटिन्यू लिखना। फिर वापस 0 तो नील, और पीछे क्या लगाना है? सफिक्स ईएम। तो आप 100 वाले का आईयूपीएसी नेम क्या हो गया? अन नील नीलियम, अन नील नीलियम। और सिंबल भी, मतलब आप अभी डिस्कवर्ड होगा ही नहीं एलिमेंट, उससे पहले आप सिंबल बता दोगे। मतलब बच्चे का जन्म ही नहीं हुआ उससे पहले तो उसका नाम आ जाएगा यार। देखना आप, ये कमाल है साइंस का। तो इसका सिंबल क्या हुआ? यू एन एन, एन नील का, इस नील का और इस नील का, ठीक है ना। और इसका सिंबल हो गया। जैसे मान लो एलिमेंट अभी डिस्कवर्ड ही नहीं हुआ, 200 नंबर का एलिमेंट है, तो उसका नाम क्या रखा जाएगा? क्या सिंबल होगा? तो 2 मतलब ये हो गया बाय, तो ये हो गया बी, ठीक है ना, बाय, ये हो गया बेटा बाय, है ना। उसके बाद 0 को कहते हैं नील, और उसके बाद वापस 0 है नील, ये नील, तो बाय नील नील और ईएम, ठीक है ना, बाय नील नीलयम। इसका आईयूपीएसी ने बजाएगा सिंबल क्या होगा? बी एन एन। तो 200 नंबर एलिमेंट अभी तो डिस्कवर ही नहीं हुआ, एटॉमिक नंबर 200 वाला, तो पता चल गया। तो 101 का आईयूपीएसी नेम बताओ। 101 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट का आईयूपीएसी नेम और सिंबल बताइए। ये क्वेश्चन आएगा साहब, ये क्वेश्चन आता है 11th में आपके पेपर में होगा ये क्वेश्चन। तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? 1 को क्या कहते हैं? अन, 0 को क्या कहते हैं? बाय, वापस 1 को क्या कहते हैं? अन, और पीछे क्या लगाना? ईएम, अन बाय अनियम, अन बाय अनियम। इसका नेम हो जाएगा यू बी और आपके यू, यू बी यू। उल्टा कह दूं मैं जैसे, ठीक है ना, कोई कह दूं मैं बेटा यू यू यू, तो क्या होगा? यू किसका है? 111 हो जाएगा, 1 1 1 1 1 1, ठीक है ना। आईयूपीएसी नेम बताओ साहब। अन 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 अनियम, अन अनियम, 1 1 1 अन अन, ठीक है बेटा, अनियम हो जाएगा। तो तीनों यू है तो 1 1 1, तो अन अन अनियम हो जाएगा 111 का नाम। तो आप किसी का भी आप एटॉमिक नंबर जो है आपको उसका अपन सिंबल बता सकते हैं, उसका आईयूपीएसी नेम। तो प्यारे बच्चों, ये छोटी सी बातें थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर्टीज लेंगे और उनकी पीरियोडिसिटी पढ़ेंगे।
तो प्यारे बच्चों, ये 10th बेस वीडियो था। 10th 11th में थोड़ा सा मिक्सअप हुआ है, और अब जो वीडियो आएंगे वो नई पढ़ाई आएगी, वो पूरे 11th बेस होगा, बिल्कुल शानदार पढ़ाई आएगी। धन्यवाद, पढ़ने का मजा लें और स्टार्ट करें चैप्टर।